ऑस्ट्रेलिया का करंट सिचुएशन क्या है? क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी मैं कहूँगा साल ही हो चुका है ऑलमोस्ट, कि वीज़ाज़ का सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं रहा है। पिछले साल जुलाई अगस्त सितंबर तक फिर भी थोड़ा वीज़ा का सक्सेस रेट ठीक था। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने एडमिशन्स में बहुत दिक्कत दी है, और जो वीज़ा सक्सेस रेट बहुत लो रहा है, और उसके कारण फेब्रुअरी इनटेक भी बहुत कमज़ोर गया और जुलाई इनटेक भी बहुत कमज़ोर गया। बट करंट सिचुएशन क्या है? ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है कि वीज़ाज़ जो हैं काफ़ी कम सक्सेस रेट पे चल रहे थे, या जो जीटीई है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, उसमें दिक्कत आ रही थी। तो अभी करंट सिचुएशन के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। जी हाँ, अभी रिसेंटली अगर आप बात करें तो जो कुछ प्रोफाइल्स हैं, जो 23 पास आउट्स के आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी वीज़े आए हैं। मास्टर्स जिन्होंने बीए कर रखी है और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनके भी एमबीए जैसे कोर्सेज में वीज़ास आए हैं। नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी थी, आगे वो नर्सिंग रिलेटेड कोर्स करना चाहते थे, या पब्लिक हेल्थ में, उनके वीज़ास भी आए हैं। और कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स के भी वीज़ास आए हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहेगा कि कॉमर्स जो भी बच्चों की पढ़ाई थी, वो कौन से फील्ड की थी, कि आर्ट्स कॉमर्स में थी, या बोर्ड कौन सा था, बैंड्स कैसे था। तो मैं उसके बारे में आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहली चीज़ तो कि ये इसमें कोई ऐसा पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला, हमें हमारी कंपनी में भी और भी बाकी कंपनीज में जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, जिनके साथ हम डिस्कस करते रहते हैं केसेस को, तो किसी भी हमें पॉइंट पे ऐसा नहीं दिखा कि कोई पर्टिकुलर बोर्ड का वीज़ा आ रहा है, या पर्टिकुलर कोई कोई स्ट्रीम का वीज़ा आ रहा है। आर्ट्स के भी वीज़ाज आए हैं, कॉमर्स के भी वीज़ाज आए हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल के भी वीज़ाज आए हैं। फिर पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जेएनके बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी लाइक इक्वल रहा है, कोई ऐसा हमें फ़र्क नहीं दिखा। और जो आईएसपीटी का स्कोर है, उसमें थोड़ा सा देखने को लगा कि जो 6 ईच वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका सक्सेस रेट, या 6.5 ओवरऑल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका सक्सेस रेट ज़्यादा रहा है। जिनके 6 पॉइंट ओवरऑल हैं, एक में या दो में 5.5 हैं, खासकर पीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें थोड़ा सा सक्सेस रेट, खासकर जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स थे, उनका थोड़ा सा सक्सेस रेट कम देखने को मिला। क्योंकि जो अब ये देखेंगे कि जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स है प्लस बैंड्स भी कम हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अच्छी ऑप्शंस नहीं मिल पाती। अगर वही स्टूडेंट्स ने कॉमर्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल से स्टडी करी है, तो उनको अच्छी ऑप्शन मिल जाती हैं। तो इसका बेनिफिट जो है स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मिल जाता है, कि अगर उन्होंने अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स खासकर जो 6 ईच नहीं हैं जिनके, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है एडमिशन्स लेने में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, गैप्स की बात करेंगे, तो प्लस टू जिन्होंने 2023 की करा था, जिन्होंने प्लस टू या 24 में किया था, दोनों के वीज़ा हैं। 23 वाले भी वीज़ाज आए हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, आप चेक कर सकते हैं। आर्ट्स की प्रोफाइल्स के भी चेक कर सकते हैं, 23 आर्ट्स के वीज़ाज भी। इसके अलावा 2 पास आउट्स के हमने वीज़े ना अप्लाई करे, ना हमने हमारे कोई सक्सेस रेट हमें देखा नहीं, या मार्केट में भी जो हमारे कुछ कंपनीज हमारे साथ काम करती हैं, या जिनके साथ हमारी अच्छी डीलिंग्स हैं, तो उनके भी किसी 22 पास आउट किसी ने अप्लाई भी नहीं किया था, वीज़ा भी किसी ने नहीं देखा। फिर बात आ जाती है जी, जिन्होंने बैचलर कर रखी है और मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते थे। तो मास्टर्स वाले स्टूडेंट जो हैं, उनके जिनके 2020 में भी ग्रेजुएशन जिनकी थी, और 6.5 नॉट लेस देन 6, या पीटी में 58 नॉट लेस देन 50, ऐसे स्टूडेंट्स के वीज़ा जो हैं आए हैं। तो मास्टर्स में सक्सेस रेट एज़ कम्पेयर टू प्लस टू वाले स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल सक्सेस रेट रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि कॉलेजेस में जो मास्टर्स की फ़ाइल कम लगती हैं, यानी कि बहुत कम रेशो है जो कॉलेजेस में जाती हैं। ज़्यादातर जो फाइल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में लगती हैं मास्टर्स की। तो यूनिवर्सिटीज़ का सक्सेस रेट हमेशा ज़्यादा रहता है, हमेशा, एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस। बट प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है, ये भी ज़रूरी है। तो जो खासकर जो कमज़ोर प्रोफाइल्स थी, आर्ट्स के बच्चे थे जिनके ज़्यादा गैप थे, उनके जो फाइल्स थी वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में लगी थी, तो उनके अच्छा सक्सेस रेट आया। और जो बच्चे जिनकी जो ग्रेजुएशन रीसेंट थी, 23-24 पास आउट थी, और अच्छे सब्जेक्ट्स थे, उनकी फाइल्स जो हैं कहीं ना कहीं कॉलेजेस में लगी थी ज़्यादातर, तो उनका भी सक्सेस रेट आया। तो ये डिपेंड करता है आपका केस कैसा है। तो अगर गैप ज़्यादा है तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना बनता है, अगर गैप कम है तो आप कॉलेज में भी अप्लाई करते हैं, तो सक्सेस रेट आपका अच्छा आ जाएगा। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से वीज़ा सक्सेस रेट भी बेटर हुआ है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप 2-3 महीने पहले की बात करें और अब की बात करें, काफ़ी फ़र्क है।
तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो राइट टाइम है अप्लाई करने का, क्योंकि अगला जो है फ़रवरी इनटेक मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में आपने को पता होगा कि कैपिंग भी शुरू हो चुकी है, और कैपिंग से काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड नंबर्स हो चुके हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के। तो यूनिवर्सिटीज़ का अगर देखा जाए कि 15% इनके नंबर्स कम किए हैं, और जो कॉलेजेस हैं उनके कम से कम 70 से 80% नंबर कम कर दिए हैं। तो कॉलेजेस में आपको ऑप्शंस कम मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़, बट सक्सेस रेट जो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा आगे के टाइम पे। तो अगर आपको कोई भी इनटेक मिल रहा है, दिसंबर का मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जनवरी, फरवरी कोई भी इनटेक आपको मिल रहा है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। सक्सेस रेट अच्छा रहेगा आपका। एम्बेसी फीस इस टाइम पे $1600 है, जो कि इंडियन करेंसी की बात करें तो 92,000 के आसपास बनेगी आपकी। और इसके अलावा जो है एप्लीकेशन चार्ज या कॉलेज के नॉन रिफंडेबल चार्जेस होते हैं, $200-250 होते हैं कॉलेजेस के, जो कि सीओई के टाइम पे जाते हैं। इसके अलावा फ़ीस है, अगर आपने पे करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पे करना है फ़ीस, हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है और फंड्स दिखाने हैं। और अगर फ़ीस आफ्टर वीज़ा में पैकेज में अगर आप किसी भी एजेंट के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है कि ये सारी जो चार्जेस आफ्टर वीज़ा पे कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा जो करंट सिचुएशन में अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल रेडी टू लॉन्च है तो आप लगा लीजिए हफ्ते 10 दिन में आपकी फ़ाइल पुट अप कर सकते हैं हम आपकी एम्बेसी में फ़ाइल। और अगर आपकी फ़ाइल में काम होने वाला है तो आप महीने से 1.5 महीने का टाइम सोच के चलिए कि आपका लग जाएगा। बट अगर फ़रवरी इनटेक की बात करें तो जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं, तो अभी जैसे सितंबर का भी सॉरी अक्टूबर का काफ़ी टाइम पड़ा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि अराउंड 4 साढ़े 4 महीने पड़े हैं आपके पास। तो आपका अच्छे तरीके से फ़ाइल भी लग सकती है और वीज़ा भी सक्सेस रेट जो अच्छा आ सकता है। कॉलेजेस की बात करें तो जो टाइम है, तो 2 महीने से ऊपर का टाइम लग रहा है इस टाइम, 2 से 3 महीने का जो वीज़ा डिसीजन का टाइम लग रहा है। और जो यूनिवर्सिटीज़ का टाइम है 1 महीने के आसपास का, 1 महीने के अंडर जो है आपको जो वीज़ा डिसीजन दे दिया जाएगा अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो राइट टाइम में अप्लाई करने का, खासकर वो स्टूडेंट्स जो वाकई ही ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप कंपैरिजन करें 4-5 कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएस, 5 कंट्रीज़ का कंपैरिजन करें। कनाडा में खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी कि अराउंड 25 से 27 लाख रुपए का खर्चा आपका जीआईसी और फीस मिला के आएगा। और वर्किंग कंडीशंस में दिक्कत है, जॉब्स की दिक्कत है, परमानेंट रेजिडेंसी की दिक्कत है, काफ़ी चीज़ें उनकी दिक्कत आ रही है इस टाइम पे। न्यूज़ीलैंड में बात करें सक्सेस रेट नहीं है ज़्यादा, और 6 मंथ्स पुराने फंड्स दिखाने पड़ेंगे जो भी पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। फिर यूके की बात है, यूके में फिर सेटलमेंट की दिक्कत है कि आगे पीआर ऑप्शंस कम मिलती हैं यूके में, तो आपको आगे मूव करना पड़ेगा किसी और कंट्री में। अगर आप यूके अप्लाई करते भी हैं तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आप क्या आते हैं यूएसए का। यूएसए में भी सेटलमेंट ऑप्शंस फ्यूचर के लिए नहीं है ज़्यादा, और वीज़ा जो है वो इंटरव्यू बेस्ड है। सक्सेस रेट 10% के आसपास है करंट सिचुएशन के हिसाब से, और ना इंटरव्यू की डेट्स मिल रही हैं इस टाइम पे। फिर आगे बातचीत लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में जो है सेटलमेंट ऑप्शंस अच्छी हैं, बजट भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाता है एज़ कम्पेयर टू जैसे कनाडा की बात करें जिसमें अच्छा सक्सेस रेट है। और बाकी काम की दिक्कत नहीं है। मैं खुद अभी जो ये वीडियो है सिडनी से ये आपके साथ बना है जो मेरा वीडियो, तो मैं सिडनी में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर इस टाइम पे सिचुएशन क्या है। अराउंड आप सोच के चलिए कि 1.25 साल 1.5 साल से यहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं। तो इस टाइम पे जैसे ही बच्चा आता है उसको जॉब मिल जाती है यहाँ पे, बल्कि मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं बच्चे इस टाइम पे। $25 से कम कोई बच्चा इस टाइम पे, यानी कि कैश पे भी काम नहीं कर रहा। अगर कोई कह देता है कि चलो कैश पे दे दूंगा जी, मैंने टैक्स भी नहीं देना, तो भी $25 का रेट यहाँ पे आज की डेट में है। उबर ईट्स बच्चे करते हैं, जो स्विगी जोमेटो जो इंडिया में चलती है यहाँ पर चलती है, तो वहाँ पर भी $25-30 का बच्चा जो अपनी एवरेज निकाल देता है। बाकी इस टाइम पे अदर जॉब्स भी बहुत अवेलेबल हैं, क्योंकि बच्चा जो है 1.5 साल से ज़्यादा नहीं आया है, बहुत कम बच्चा है, तो उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं पड़ रहा है। और जो बच्चा नहीं आया उसकी मैं स्पेशली बात करूँगा कि जो सब कॉन्टिनेंट का बच्चा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का बच्चा, जो हर तरीके की जॉब्स कर देते हैं और मेहनती भी हैं और थोड़ा कोशिश भी करते हैं जॉब्स के लिए और हर चीज़ के लिए, तो ऐसा बच्चा नहीं आया। बाकी कंट्रीज़ का जिनका वीज़ा आया है, एशियन कंट्रीज़ का, जैसे चाइना का, वियतनाम का, इंडोनेशिया हो गया और फिलीपींस हो गया, इन कंट्रीज़ का वीज़ा है, इनको कहीं न कहीं दिक्कत आती है इंग्लिश में, ड्राइविंग जॉब्स नहीं कर पाते, और काफ़ी तरीके की जॉब्स हैं जो ये कंट्रीज़, जो एशियन कंट्रीज़ वाले नहीं कर पाते, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बच्चे हैं जो वो अच्छे से कर देते हैं। तो उस वजह से, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वीज़ा ना आने से, तो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स इस टाइम पे अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि
बच्चे जो पुराने आ रखे हैं वो आगे-आगे शिफ्ट होते रहते हैं, वो उनको और बेटर जॉब्स मिल जाती हैं, कोई ट्रेड में चला जाता है, कोई कोई टैक्सी ड्राइविंग में चला जाता है, या आगे-आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो शुरू की जॉब्स होती हैं, जो कैजुअल जॉब्स होती हैं, तो उसमें इस टाइम पे काफ़ी डिमांड है, स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल सकता है, अगर आपकी प्रोफ़ाइल एवरेज है या उससे बेटर है, ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आपकी प्रोफ़ाइल कमज़ोर है, तो उस पे थोड़ा काम करके अप्लाई कीजिए। अगर फाइनेंशियल्स को लेके, गैप को लेके या आईएलटीएस को लेकर कहीं कमज़ोरी है, तो उसको अच्छे तरीके से उसको बेटर करके अप्लाई किया जा सकता है। आपका जो है वीज़ा आराम से उसमें आ सकता है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए अगर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं हमारी कंपनी से, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको बताएँगे कि जिस तरीके से आपकी फ़ाइल एम्बेसी में पुट अप कर सकते हैं हम, और किस तरीके से आपका वीज़ा सक्सेसफुली दिया जा सकता है। थैंक यू।